वेलकम टू अनसॉल्व मिस्ट्रीज। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर बात करने जा रहे हैं साल 2019 में आई ब्लड क्वारंटाइन के बारे में बात करेंगे। ये एक कैनेडियन हॉरर ज़ॉम्बी फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया था जेफ बेनिबी ने। अगर हम इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में बात करें तो IMDb पर इस मूवी को मिले हैं 5.6 स्टार्स आउट ऑफ 10 and now Rotten Tomato Pets pretty impressive 91% fresh। अब दोस्तों, मूवी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू कमर हो तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज हम मिलकर ट्राई करेंगे कि आप सभी के लिए अच्छी से अच्छी यूनिक हॉरर मूवीज लेकर आते रहें। तो अब बिना और टाइम वेस्ट किए चलते हैं डायरेक्ट वीडियो के तरफ। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम सभी को एक ओल्ड फिशरमैन को दिखाते हैं जिनका नाम जोसेफ्स होता है, जो कि अपने लिए माइक माइक ट्रैप्स है, जो कि यूजुअली एक रिवर का नाम था। उस रिवर से अपने लिए कुछ 3-4 फिश पकड़ कर लेकर आता है। तो बाय द वे, जोसेफ्स इन मछलियों को काट कर इनके अंदर से बस इनके कुछ ऑर्गन से निकाल रहा होता है। तो इसी दौरान इनको एक बहुत ही अजीब बात नोटिस होती है कि इन मछलियों के अंदर से इनके ऑर्गन्स के निकलने के बजाय किसी इंसान के मांस के टुकड़े निकल रहे होते हैं। एंड दैट्स ए रियली स्ट्रेंज थिंग टू सी, बिकॉज दोस्तों, जोसेफ जो भी मछलियां पकड़ कर लेकर आए थे, लगभग इन सभी के अंदर से ही ह्यूमन फ्लैश निकल रहा होता है। और ये कोई मामूली सी दिखने वाली बात बिल्कुल भी नहीं थी जिसको इग्नोर कर दिया जाए। तो इसलिए जोसेफ्स ये इस मैटर को अपने बेटे माइकल ग्रियाज से, जो कि प्रोफेशन से एक पुलिस ऑफिसर था, इस इंसिडेंट के बारे में इससे डिस्कस करते हैं। तो माइकल ये इन अजीब सी फिश को देखते ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, बिकॉज अब ये मछलियाँ अपने आप को ही खाने लगती हैं। तो इस स्ट्रेंज कंडीशन को देखते हुए जोसेफ्स और माइकल दोनों मिलकर सीधा इन मछलियों को उठाकर एक टैंक के अंदर डालकर इनको जला देते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा बेटर ऑप्शन था जिससे कि ये इन अजीब सी मछलियों से छुटकारा पा सकते थे। तो खैर, अब माइकल ये इन मछलियों को जलाने के बाद अपने बेटे एलन को लास्ट नाइट शेरिफ टेलर के द्वारा एक प्रोस्टिट्यूट को छेड़ने के चक्कर में बस उसको छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन ही आए होते हैं। तो तभी इसी दौरान इनको अपने लॉकअप से किसी आदमी की बहुत ही बुरी चिल्लाने की आवाज आती है। तो माइकल और टेलर ये दोनों इस आवाज को सुनते ही जैसे ही लॉकर रूम के तरफ पहुंचते ही हैं, तो इनको एक आदमी जमीन पर लेटा हुआ बहुत ही बुरी तरीके से खून की उल्टी करता हुआ दिखाई देता है। तो ये ऑफिसर इस इंसिडेंट को देखते हुए बस उस आदमी की मदद ही करने के लिए जा रहे होते हैं। तभी वही आदमी अचानक से उठकर सीधा शेरिफ टेलर पर अटैक कर इनके हाथ पर काट लेता है। तो मैन वाइल ठीक पीछे ही खड़े माइकल और उनका बेटा एलन शेरिफ टेलर को बस इस आदमी से छुड़ाने के लिए ही आ रहे होते हैं। तभी इतने में ये आदमी एलन को भी इसके हाथ पर काट लेता है। तो पीछे खड़े माइकल ये नीचे पड़ी हुई एक रोड को लेकर सीधा इस आदमी के सर पे मारकर इस पुलिस स्टेशन से भागते हुए बाहर की तरफ निकल जाते हैं। तो खैर, अब माइकल ये अपने बेटे एलन के साथ इस घटना के बारे में बात ही कर रहे होते हैं। तो इसी बीच इनको अपने डिपार्टमेंट से एक मैसेज रिसीव होता है, यह कहते हुए कि टाउन में रहने वाली एक शुक्र नाम की फैमिली अचानक से किसी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी है। तो समहाउ माइकल अब ये बात सुनते ही ये इस बात को फिगर आउट करने के लिए सीधा उस फैमिली के घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। तो खैर, अब सीन यहाँ से उसी फैमिली की तरफ फोकस करता है, जिसमें अब माइकल इनके घर पहुँचते ही इनके घर की तलाशी ही कर रहे होते हैं। तो तभी इनको एक कमरे के अंदर एक लेडी बहुत ही अजीबो तरीके से खड़ी हुई दिखाई मिलती है। तो माइकल ये इनके पास जाकर इस मोमेंट के बारे में बातचीत करने की कोशिश ही करते हैं। तो इसी दौरान दोस्तों, हम सभी ये देख पाते हैं कि ये प्रेग्नेंट लेडी अपना ही पेट फाड़ कर अपने अनबॉर्न बच्चे को बाहर निकाल कर उसको चबाकर खा रही होती हैं। और अब इतने में ही ये लेडी पीछे खड़े माइकल को देख सीधा इनके ऊपर अटैक कर देती है। तो इस अटैक के दौरान ये लेडी माइकल को
बहुत ही जोर से इनके हाथ पर काट लेती हैं। तो माइकल ये इस बात को नोटिस कर इस लेडी को धक्का दे इनके घर से बाहर निकलकर अपने इस घाव को भरने के लिए कार में रखे फर्स्ट एड बॉक्स को यूज करने के लिए ही जा रहा होता है। तो इसी दौरान वही लेडी ये अब अपने घर से बाहर निकलकर ठीक सामने खड़े अपने हस्बैंड पीटर के ऊपर हमला करने के लिए ही जा रही होती हैं। तो माइकल ये अपनी गन निकालकर सीधा इस ज़ॉम्बी लड़की के सर में शूट कर पीटर को अपनी कार में बिठाकर हॉस्पिटल के लिए लेकर ही जा रहे होते हैं। तो तभी ही माइकल को जस्ट सामने खड़ी एक एम्बुलेंस वैन के अंदर कुछ लोग मरे हुए नजर आते हैं। तो जिसको माइकल ये अपनी कार से उतरकर इस इंसिडेंट को फिगर आउट करने के लिए इस वैन के नजदीक ही जाता है। तो तभी ही अचानक से ठीक इस वैन के पीछे के दरवाजे से एक बूढ़ी सी ज़ॉम्बी जैसी दिखने वाली औरत ये इस वैन से बाहर निकलकर माइकल के ऊपर अटैक करने के लिए ही जाती। तो उसी वक्त एक आदमी माइकल के डैड जोसेफ के साथ अपनी चिंसों से सीधा इस ज़ॉम्बी लेडी के सर में घुसाकर इसके सर के चितड़े कर मार डालता है। सो बाय द वे अब सीन यहाँ से मूव होकर सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से माइकल जोसेफ्स और इनकी एक सीनियर टीम के तरफ फोकस करता है, जिसमें ये सभी मिलकर अपने इस टाउन को इन ज़ॉम्बीज से बचाने के लिए शहर के सारे डाउनटाउन्स, ब्रिजेस और सभी ओपन रोड्स को अच्छे से ब्लॉक करवाने के लिए कहते हैं, जिससे कि कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन या फिर ज़ॉम्बीज इनके बेस सेंटर जिसका नाम रेड क्रो था इसके अंदर किसी भी कंडीशन में ना घुस सके। बिकॉज दोस्तों इस बेस सेंटर के अंदर सिर्फ वही लोग आ सकते थे जो कि अभी तक इन्फेक्टेड या फिर किसी भी ज़ॉम्बीज के कांटेक्ट में अभी तक ना आए हों। बट अब दोस्तों दिक्कत ये आ रही थी कि इन सभी को इस कैंप को चलाने के लिए और इसमें रहने के लिए इनको गैसोलीन की जरूरत थी, जो कि सिर्फ और सिर्फ गैस स्टेशन पर ही मिल सकती थी। बट अब वो गैस स्टेशन ब्लॉक न होने के कारण सेफ बिल्कुल भी नहीं था। सो ऑफ कोर्स वो जगह ज़ॉम्बीज से 100% भरी हुई थी। तो इसी बात को पॉइंट आउट करते हुए माइकल ये अपने साथ अपने डैड जोसेफ्स और कैंप के कुछ सीनियर मेंबर्स को लेकर सीधा उसी गैस स्टेशन के तरफ चले जाते हैं। तो खैर अब वहीं दूसरी ओर उस कैंप के अंदर बैठे वो सभी लोग बॉन फायर के पास बैठकर ड्रिंक पीकर कुछ सेलिब्रेशन ही कर रहे होते हैं। तो मेनवाइल इसी दौरान इस कैंप के अंदर अचानक से सभी लोग बहुत जोर से चिल्लाने लगते हैं। बिकॉज दोस्तों इसका रीजन ये था कि इस रेड क्रो कैंप के अंदर गलती से एक इन्फेक्टेड लड़की एंटर कर जाती है, जो कि देखते ही देखते ज़ॉम्बीज में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं और ये इस कैंप के अंदर आए इन सभी लोगों पर धीरे धीरे कर अटैक करना शुरू कर देती हैं, जिसके अंदर माइकल का बेटा एलन भी शामिल था। तो खैर अब इसी बीच माइकल ये अपनी टीम के साथ मिलकर गैस स्टेशन से कुछ गैसोलीन ला रहे होते हैं। तो इसी दौरान इनको इनकी वाइफ जिन से एक मैसेज रिसीव होता है, यह कहते हुए कि इस कैंप के अंदर अचानक से ज़ॉम्बी अटैक हुआ है, जिसके रीजन से कैंप के अंदर के सभी लोग इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बीज में ट्रांसफॉर्म होते जा रहे हैं। तो अब माइकल ये अपनी वाइफ की यह बात सुनते ही अपने सीनियर टीम मेंबर्स के साथ मिलकर उन लोगों को इन ज़ॉम्बीज से रेस्क्यू करने के लिए ये भी सीधा इस कैंप के अंदर चले जाते हैं। बट अब इस कैंप के अंदर आने के कुछ ही देर के अंदर ही माइकल अपनी फैमिली को इन ज़ॉम्बीज से बचाने की कोशिश ही करते हैं। तभी ही उसी वक्त ये इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज माइकल पर अटैक कर इनको बहुत ही बुरी तरीके से मारकर इनके बॉडी पार्ट्स निकाल कर खा जाते हैं। तो इस भयानक सीन को देखते हुए माइकल की वाइफ और इसका बेटा चार्ली इन दोनों को अनफॉर्चुनेटली इनको ऐसे ही छोड़ इधर से जाना पड़ता है। और अब मेनवाइल दूसरी ओर माइकल के दूसरे बेटे एलन ये ज़ॉम्बीज इसकी भी बॉडी को फाड़ कर खाकर इसको मार डालते हैं। तो अब इस मूवी के एंडिंग में जोसेफ्स इन लोगों को अब इतनी बुरी तरीके से मरता देख ये ठीक सामने खड़ी एक छोटी सी बोट को देख चार्ली जैन और उसकी गर्लफ्रेंड मेरी को इमीडिएटली इस टाउन को छोड़ उन ज़ॉम्बीज के आने से पहले इस टाउन से निकलने के लिए कहते हैं। तो चार्ली ये जोसेफ्स की ये बात सुनते ही अपनी मॉम और अपनी गर्लफ्रेंड को बोट में बिठाकर फाइनली इस टाउन को छोड़कर चले जाता है। और अब वहीं दूसरी ओर वो ज़ॉम्बीज जोसेफ्स को भी अनफॉर्चुनेटली मार डालते हैं। और अब ये मूवी यहाँ से एंड होकर इसके पार्ट 2 यानी कि ब्लड क्वांटम 2 के लिए जो कि नेक्स्ट ईयर 2021 में ही आएगी उसके लिए शुरू हो जाएगी, जिसमें हम सभी मिलकर इस मूवी की कहानी को आगे कंटिन्यू करते हुए इसकी तह तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, यह पता लगाते हुए कि आखिर में ये वायरस कहां से और कैसे फैला था। क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सभी इस मूवी को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक
डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। बट इसमें एक भी बार यह जिक्र नहीं हुआ कि यह वायरस कहाँ से आया था, जिसकी वजह से पूरा का पूरा टाउन ज़ॉम्बीज में ट्रांसफॉर्म हो गया। बट तब भी अगर हम इस मूवी की स्टोरी को एनालाइज करके इसकी तह तक पहुंचे, तो दोस्तों ये वायरस हो ना हो उसी तालाब की मछलियों से आया था, जिसको हम सभी ने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, जिनको खाकर इस टाउन के सभी लोग इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बीज में तब्दील हो गए। बट अब दोस्तों इन मछलियों के अंदर वायरस कैसे आया था, तो इसके लिए तो हम सभी को इसके सेकंड पार्ट तक के लिए वेट करना पड़ेगा, जिसको मैं बहुत ही जल्द इस चैनल पर लेकर आऊंगा, क्योंकि अभी कुछ भी कहना सही नहीं रहेगा। तो वेल दोस्तों, यही थी ब्लड क्वांटम की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और इस वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपनी आने वाली वीडियो में ऐसे ही और इंटरेस्टिंग मूवीज लेकर आता रहूंगा।